हे दोस्तों, तो आज हम समझेंगे ऑप्शंस के बारे में। दो तरह के ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कॉल ऑप्शन के बारे में। कॉल ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, कॉल बायर और कॉल सेलर। जो कॉल बायर होता है उसके पास एक राइट होता है कि वो एक पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट को फ्यूचर डेट में एक पर्टिकुलर प्राइस पे कॉल सेलर को खरीद सकता है। और जो कॉल सेलर होता है उसके पास एक ऑब्लिगेशन होती है कि उसको कॉल बायर से उस पर्टिकुलर प्राइस पे उस अंडरलाइंग एसेट को उस फ्यूचर डेट में उसको बेचना होता है। और जो कॉल बायर कॉल सेलर को एक अमाउंट देता है उस ऑब्लिगेशन की वजह से, जिसे हम कहते हैं कॉल प्रीमियम। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि इसको यूज़ क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि जो एक स्टॉक है उसका जो प्राइस है अभी 1000 रुपये है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो फ्यूचर में 1200 हो जाएगा। तो आप अगर स्टॉक को बाय कर लेते हो तो आपका, अगर वो उसका स्टॉक का प्राइस बढ़ गया तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, और यहीं पर अगर उसका प्राइस गिर गया तो आपका लॉस हो जाएगा। बट वहीं पर अगर आप एक कॉल को बाय करते हो तो जो आपका, अगर उसका स्टॉक का प्राइस बढ़ गया तो आपको प्रॉफिट होगा ही, बट अगर उसका प्राइस गिर गया तो आपका लॉस मिनिमम हो जाएगा। आपका लॉस उतना ही होगा जितना आपने प्रीमियम को पे किया होगा। तो अगर आपने 50 रुपीज़ प्रीमियम पे किया था तो आपका सिर्फ 50 रुपीज़ ही लॉस होगा, और वहीं पर अगर प्राइस 200 रुपये भी गिरा होगा, 300 रुपये भी गिरा होगा, तो आपका लॉस सिर्फ 50 रुपीज़ ही होगा। तो अब आप कहेंगे इसमें कॉल सेलर का क्या फ़ायदा है। जो कॉल सेलर होता है उसको ये लग रहा होता है कि प्राइस बढ़ने नहीं वाला, प्राइस गिरने वाला है, तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट में आता है और उसको एक अमाउंट मिल जाता है उस ऑब्लिगेशन की वजह से, जिससे उसे वो कहता है कॉल प्रीमियम। तो इस वजह से वो इस कॉन्ट्रैक्ट में आता है। तो अब हम समझेंगे पुट ऑप्शन के बारे में। पुट ऑप्शन में भी एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, पुट बायर और पुट सेलर। जो पुट बायर होता है उसके पास एक राइट होता है कि वो एक फ्यूचर डेट में एक अंडरलाइंग एसेट को, जैसे कि स्टॉक, एक पर्टिकुलर प्राइस पे कॉल सेलर को बेचेगा। और जो कॉल सेलर होता है उसके पास एक ऑब्लिगेशन होती है कि उसको कॉल बायर से उस अंडरलाइंग एसेट को फ्यूचर प्राइस पे और फ्यूचर डेट पे और उस पर्टिकुलर प्राइस पे उस एसेट को खरीदना होगा। इस ऑब्लिगेशन की वजह से जो कॉल पुट बायर है वो पुट सेलर को एक अमाउंट देगा जिसे हम कहते हैं पुट प्रीमियम। अब हम जानेंगे कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लेते हैं एक स्टॉक का प्राइस 1000 है और उसका जो प्राइस है वो आपको लग रहा है फ्यूचर में गिर के 800 हो जाएगा। तो आप स्टॉक्स को बेच सकते हो इस एंटिसिपेशन में कि आप फ्यूचर में उनको 800 रुपये पे फिर बाय कर लोगे। तो आपका 200 रुपये का नेट नेट में प्रॉफिट हो जाएगा। बट वहीं पर अगर प्राइस गिरने की जगह प्राइस बढ़ जाता है तो आपका नुकसान हो जाएगा। अगर वहीं पर आप एक पुट ऑप्शन को बाय करते हो तो अगर आप एक पुट ऑप्शन को बाय करते हो तो अगर उसका प्राइस गिरा तो आपका प्रॉफिट होगा ही, बट अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो आपका नुकसान नहीं होगा। आप उस वो पुट जो होगा वो लैप्स हो जाएगा, आपको नुकसान उतना ही होगा जितना आपने प्रीमियम पे कर रखा है। तो इस वजह से हम पुट ऑप्शन को यूज़ करते हैं। और अब आप कहेंगे पुट सेलर का क्या इसमें बेनिफिट होगा। जो पुट सेलर है वो, उसको लग रहा है कि प्राइस नहीं गिरने वाला, प्राइस बढ़ने वाला है, तो उस ऑब्लिगेशन की वजह से उसे एक पुट प्रीमियम मिल जाएगा जो कि उसका प्रॉफिट होगा। तो इस वजह से तो ये होता है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। तो आइए अब हम कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को ग्राफ्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम कॉल ऑप्शन को समझते हैं। आपके स्क्रीन पे कॉल बायर और कॉल सेलर का ग्राफ दिख रहा होगा। जो कॉल बायर का ग्राफ है उसमें जो एक्स एक्सिस है उस पर प्राइसेस प्लॉट है, और जो वाई एक्सिस है उस पर पे ऑफ और प्रॉफिट प्लॉट है। जो एक्स एक्सिस है उस पर एक पॉइंट है एक्स, ये स्ट्राइक प्राइस है जिस पे आप अपने जो कॉल है उसको एक्सरसाइज करेंगे। और जो एक्स वाई लाइन है वो आपका पे ऑफ का ग्राफ है, और वहीं पर जो बी सी लाइन है वो आपका प्रॉफिट का ग्राफ है। जो आपको एक्स एक्सिस और ए पॉइंट दिख रहा है वो जो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका प्रीमियम है जो कॉल बायर ने, यानी आपने कॉल सेलर को पे किया है। तो इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि जो कॉल बायर है उसका जो प्रॉफिट है, जो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो इन्फिनिटी है। वो इसलिए जितना स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा उतना कॉल बायर को प्रॉफिट होगा, और उसका जो मैक्सिमम लॉस है वो सिर्फ उसका प्रीमियम है। क्योंकि अगर प्राइसेस उससे नीचे जाते हैं तो वो ऑप्शन को लैप्स हो जाएगा, ऑप्शन को वो एक्सरसाइज ही नहीं करेगा, तो उसने जो स्टार्टिंग में प्रीमियम दिए वही उसका लॉस होगा। अब हम आ जाते हैं कॉल सेलर के ग्राफ पे।
इस पे भी जो एक्स एक्सिस है उस पर प्राइसेस प्लॉट है और जो वाई एक्सिस है उस पर प्रॉफिट और पे ऑफ प्लॉट है। जो एक्स पॉइंट है वो आपका स्ट्राइक प्राइस है और जो एक्स वाई लाइन दिख रही है वो आपकी पे ऑफ की लाइन है और जो बी सी लाइन दिख रही है आपको वो आपकी प्रॉफिट और लॉस की लाइन है। जो आपको एक्स पॉइंट दिख रहा है, एक्स एक्सिस सॉरी ए पॉइंट दिख रहा है, एक्स एक्सिस और ए पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका प्रीमियम है जो आपने कॉल बायर से रिसीव किया है। और इसमें ये चीज़ देखने वाली है कि जो इसका मैक्सिमम प्रॉफिट है, जो कॉल सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट है वो प्रीमियम है, उससे ज़्यादा उसे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। और जो उसका मैक्सिमम लॉस है वो इन्फिनिटी है। वो इसलिए क्योंकि जितना स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा उतना कॉल सेलर को लॉस होगा। तो अब हम आ जाते हैं पुट ऑप्शंस की तरफ। आपको आपकी स्क्रीन पे पुट बायर और पुट सेलर के ग्राफ दिख रहे होंगे। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले पुट बायर के ग्राफ पे। जो पुट बायर का ग्राफ है उस पर भी एक्स एक्सिस पे प्राइसेस प्लॉट है और जो वाई एक्सिस है उस पर पे ऑफ प्लॉट है। जो एक्स है वो आपका स्ट्राइक प्राइस है, जो एक्स वाई लाइन आपको दिख रही है वो आपकी पे ऑफ की लाइन है और जो बी सी लाइन आपको दिख रही है वो आपकी प्रॉफिट की लाइन है। तो और जो आपको एक्स एक्सिस और ए पॉइंट है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका प्रीमियम है जो आप पुट सेलर को पे करोगे। इसमें ये चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो पुट बायर है उसका जो मैक्सिमम लॉस है वो प्रीमियम पेड है, उससे ज़्यादा उसे लॉस नहीं होगा। और जो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कॉल बायर की तरह इन्फिनिटी नहीं है, बिकॉज जो स्टॉक प्राइस है वो एकदम नेगेटिव नहीं हो सकता बट वो जीरो तक जा सकता है। तो जो पुट बायर है उसका जो प्रॉफिट है वो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है बट हम उसको वो डिफाइनेबल अमाउंट है, हम उसे इन्फिनिटी नहीं कह सकते। अब हम आ जाते हैं पुट सेलर के ग्राफ पे। जो पुट सेलर का ग्राफ है उसमें जो एक्स पॉइंट है वो है स्ट्राइक प्राइस और एक्स एक्सिस पे प्राइसेस प्लॉट है और वाई एक्सिस पे पे ऑफ और प्रॉफिट प्लॉट है। जो एक्स वाई लाइन है वो पे ऑफ है, पे ऑफ की लाइन है और जो बी सी लाइन है वो आपके प्रॉफिट और लॉस की लाइन है। जो एक्स एक्सिस और ए पॉइंट के बीच का डिफरेंस है वो प्रीमियम है जो आपने पुट बायर से रिसीव किया है और ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। एक पुट बायर का जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कॉल बायर की तरह जो प्रीमियम रिसीव्ड है वही है और जो उसका मैक्सिमम लॉस है वो कॉल बायर की तरह इन्फिनिटी नहीं है। जैसे कि पुट सेलर जो पुट बायर है उसका मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो इन्फिनिटी नहीं है बट बहुत बड़ा अमाउंट है, उसी तरह जो पुट सेलर है उसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो उतना ही है जितना स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा। तो ये हो गया कॉल बायर, कॉल सेलर, पुट बायर और पुट सेलर उनके ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेनेशन। तो अब हम समझेंगे अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ अ कॉल ऑप्शन एंड अ पुट ऑप्शन। अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड मींस मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू, और इसमें कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का मतलब है कॉल प्रीमियम और पुट प्रीमियम। तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं। हम कॉल प्रीमियम को C0 से डिनोट करेंगे, पुट प्रीमियम को P0 से, स्ट्राइक प्राइस को X से और स्पॉट प्राइस को S से। तो सबसे पहले हम समझेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ कॉल ऑप्शन एंड अ पुट ऑप्शन। एक कॉल प्रीमियम की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? जब एक कॉल बायर कॉल सेलर को प्रीमियम दे रहा होता है तो वो बेसिकली एक राइट खरीद रहा होता है उस एसेट को फ्यूचर डेट में खरीदने के लिए। तो जो उस राइट की वैल्यू है वो एसेट से ज़्यादा तो नहीं हो सकती। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक स्टॉक की वैल्यू 1000 है तो कोई एक कॉल बायर कॉल सेलर को 1000 रुपीज़ तो नहीं देगा कि वो फ्यूचर डेट में आपसे 1000 की चीज़ खरीदेगा, उससे ज़्यादा वैल्यू तो नहीं देगा। इवन वो 1000 भी नहीं देगा, इट साउंड्स अब्सर्ड बट व्हेन वी आर डिफाइनिंग अ रेंज मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू तो हमें उसको स्टॉक प्राइस ही लेना पड़ेगा। तो यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ कॉल प्रीमियम विल बी स्पॉट प्राइस, क्योंकि वो स्पॉट प्राइस पे फ्यूचर डेट पे उस स्टॉक्स को बेच सकता है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब इसी तरह हम आ जाते हैं पुट प्रीमियम पे। जब एक पुट बायर पुट सेलर को प्रीमियम पे कर रहा होता है तो बेसिकली उससे एक राइट ले रहा होता है कि फ्यूचर डेट में वो उस एसेट को बेचेगा उसको। तो जो उस राइट है उस राइट की वैल्यू उस प्राइस से ज़्यादा तो नहीं हो सकती, और इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि जो पुट बायर है वो स्ट्राइक प्राइस पे ही अपने स्टॉक्स को बेचेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ पुट प्रीमियम विल बी स्ट्राइक प्राइस। बट इस चीज़ में जब हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को डिफाइन कर रहे होते हैं तो हम एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो नहीं कर रहे होते, एक पीरियड के लिए कर रहे होते हैं, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स को भी अकाउंट में लेना पड़ता है। क्योंकि फ्यूचर में जो एक 1000 रुपीज़ है जो हम एक कॉन्ट्रैक्ट में मान लो हमें मिले, उसकी वैल्यू आज कुछ और है। क्योंकि अगर आज आप 1000 रुपीज़ बैंक में जमा करते हो तो आपको फ्यूचर डेट में उसको इंटरेस्ट के साथ मिलता है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसलिए जब हम पुट प्रीमियम की मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक प्राइस।
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स। और जब हम कॉल ऑप्शन की मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे होते हैं तो हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस नहीं लिखते। वो क्यों? क्योंकि जो स्पॉट प्राइस होता है वो कभी भी कंपाउंड और डिस्काउंट नहीं होता, क्योंकि जो उसकी वैल्यू होती है वो हमेशा मार्केट में अवेलेबल होती है। इसलिए जो कॉल प्रीमियम है उसको हम एस टी लिख देते हैं, और जो पुट प्रीमियम है उसको हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स लिख देते हैं। अब हम आ जाते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ अ कॉल प्रीमियम एंड अ पुट प्रीमियम। जो मिनिमम वैल्यू होती है कॉल प्रीमियम की है वो होती है मैक्सिमम बिटवीन एस माइनस एक्स कॉमा ज़ीरो। ऐसा क्यों होता है? इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक स्ट्राइक प्राइस 1000 रुपीज़ है और उसका स्पॉट प्राइस 1100 है, और उसका जो प्रीमियम है वो 50 रुपीज़ है। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन यू आप 1000 रुपीज़ में स्टॉक को खरीदो और 1100 में उसको मार्केट में बेच दो, और उसके लिए आप सिर्फ 50 रुपीज़ दो कॉल सेलर को, तो नेट में कॉल सेलर का 50 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, और जो कॉल बायर है उसका 50 रुपीज़ का आर्बिट्राज प्रॉफिट हो रहा है। आर्बिट्राज प्रॉफिट एक रिस्क फ्री प्रॉफिट होता है जो बिना किसी रिस्क लिए एक इन्वेस्टर को मिल जाता है। तो इस केस के अंदर जो कॉल बायर है उसको 50 रुपीज़ का आर्बिट्राज प्रॉफिट हो गया, और जो कॉल सेलर है उसको बिना किसी मतलब के लॉस हो गया। इसी वजह से जो कॉल सेलर है वो कभी भी एस माइनस एक्स से कम वैल्यू तो नहीं रखेगा प्रीमियम की। हमने इसमें कॉमा ज़ीरो लगा के मैक्सिमम क्यों बोला बीच में? वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए एक स्ट्राइक प्राइस है 1000 रुपीज़ और एक स्पॉट प्राइस है 900 रुपीज़, तो इसका एस माइनस एक्स हो गया -100। अब अभी हमने पीछे समझा जो एक कॉल सेलर होता है उसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो होता है कॉल प्रीमियम। तो वो कॉल प्रीमियम को नेगेटिव तो नहीं रख सकता, यानी वो ये तो नहीं कह सकता कि आप मुझसे कॉल प्रीमियम ले लो, उसके लिए उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसलिए हम कॉमा ज़ीरो भी लगाते हैं कि जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एक कॉल ऑप्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। तो अब हम और इस केस के अंदर भी हम जो x है उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं, यानी ये हो गया मैक्सिमम बिटवीन s माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ x कॉमा ज़ीरो। तो इसी तरह अब हम आ जाते हैं पुट ऑप्शन में। पुट ऑप्शन की जो मिनिमम वैल्यू है उस पर, पुट ऑप्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो होती है मैक्सिमम बिटवीन x माइनस एस कॉमा ज़ीरो। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से स्ट्राइक प्राइस है 1000 और स्पॉट प्राइस है 900, और जो पुट बायर है उसने और जो प्रीमियम है पुट प्रीमियम है वो है 50 रुपीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 1000 रुपीज़ पे अपने स्टॉक्स को बेच सकते हो, और मार्केट से आप वो 900 में खरीद के 1000 में बेचो, और उसके लिए आप सिर्फ 50 रुपीज़ कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो। तो नेट में 50 रुपीज़ जो पुट बायर है उसका आर्बिट्राज प्रॉफिट हो जाएगा, और इस केस में भी जो पुट सेलर है उसका 50 रुपीज़ लॉस हो जाएगा। तो जो पुट सेलर है वो कभी भी एक्स माइनस एस से ज़्यादा एक्स माइनस एस से कम वैल्यू तो नहीं रख सकता। और जैसे प्रीवियस केस था उसमें भी हमने कॉमा ज़ीरो इसलिए लगाया क्योंकि मान लीजिए जो स्ट्राइक प्राइस है उसकी वैल्यू कम है और स्पॉट प्राइस है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो इस ऑप्शन के अंदर भी जो पुट सेलर है उसका नेगेटिव हो जाएगा एक्स माइनस एस, तो वो कभी भी उसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उसका भी प्रीमियम ही होता है, तो वो भी उसको नेगेटिव होने नहीं दे सकता। इसलिए इसके अंदर भी हम कहते हैं मैक्सिमम बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एस कॉमा ज़ीरो। तो ये हो गया अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ अ कॉल ऑप्शन एंड अ पुट ऑप्शन। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड पुट कॉल पैरिटी। तो पुट कॉल पैरिटी को समझने के लिए हम दो पोर्टफोलियोज लेंगे। पहला जिसके अंदर हम एक कॉल बाय करेंगे, बॉन्ड बाय करेंगे। दूसरा पोर्टफोलियो जिसके अंदर हम पुट बाय करेंगे और स्टॉक को बाय करेंगे। तो जो कॉल और पुट है वो सेम स्ट्राइक प्राइस पे है, सेम स्टॉक पे है और सेम मैच्योरिटी है। तो और जो बॉन्ड है उसकी जो वो एक जीरो कूपन बॉन्ड है जिसकी जो फेस वैल्यू है वो एक्स है, तो आपको जो उसका पे ऑफ होगा वो एक्स ही मिलेगा मैच्योरिटी पे। तो इसमें हम दो सिचुएशंस लेंगे। पहली सिचुएशन जिसके अंदर जो एस टी है वो एक्स से बड़ा होगा, यानी जो आपका स्पॉट प्राइस है वो एक्स से बड़ा होगा और मैच्योरिटी पे। और दूसरी केस होगी जिसके अंदर एस टी है वो आपका एक्स से छोटा होगा, यानी मैच्योरिटी पे आपका जो स्पॉट प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस से छोटा होगा। तो पहले केस में आ जाते हैं और पहले पोर्टफोलियो में आ जाते हैं। पहले केस में जब स्पॉट आपका स्ट्राइक प्राइस से बड़ा है तो पहले पोर्टफोलियो के अंदर जो आपका पे ऑफ होगा वो होगा कॉल का एस टी माइनस एक्स और बॉन्ड का एक्स, क्योंकि उसका तो फिक्स ही है एक्स फेस वैल्यू। तो आपका नेट के अंदर जो पे ऑफ है वो आ जाएगा एस टी, यानी स्पॉट प्राइस। और जो
दूसरे पोर्टफोलियो के अंदर आ जाएं तो जो आपका पुट है वो लैप्स कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका पे ऑफ है वो नेगेटिव बन जाता है, बिकॉज एस टी इज लेस देन एस डी इज ग्रेटर देन एक्स, सो एक्स माइनस एस टी नेगेटिव हो जाएगा, तो आप वो एक्सरसाइज नहीं करोगे। और जो आपका स्टॉक प्राइस है उसका पे ऑफ हो जाएगा एस टी। तो दोनों पहली सिचुएशन के अंदर दोनों पोर्टफोलियोज़ का जो पे ऑफ है वो सेम आ गया। अब उसी तरह हम दूसरी सिचुएशन के अंदर आ जाते हैं जिसके अंदर जो आपका एस टी है वो एस एक्स से लेस देन है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो आपका कॉल है वो लैप्स कर जाएगा। क्यों? क्योंकि एस टी इज़ लेस देन एक्स, तो स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा है तो आपको नेगेटिव पे ऑफ होगा, तो आप उसको एक्सरसाइज नहीं करोगे। और जो आपका बॉन्ड है वो तो आपको आपको फेस वैल्यू देगा एक्स, तो आपका नेट नेट में पे ऑफ आ जाएगा एक्स। और आप दूसरे पोर्टफोलियो में आ जाओ तो दूसरे पोर्टफोलियो के अंदर जो आपका पुट है उसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस एस टी, उसका जो पे ऑफ है उसका पे ऑफ आ जाएगा एक्स माइनस एस टी। और जो आपका स्टॉक है उसका पे ऑफ आ जाएगा माइनस एस टी, बिकॉज जो आपको लॉस हो जाएगा उसके अंदर, स्टॉक जो आपने बाय कर रखा है उसके अंदर आपको लॉस हो गया, तो नेगेटिव एस टी आ जाएगा। तो नेट नेट के अंदर आपका जो पे ऑफ है वो आ जाएगा एक्स। तो दोनों सिचुएशंस के अंदर जो आपका पे ऑफ है वो सेम आ गया। तो अब एक चीज़ समझने वाली है कि अगर आपके पास दो इन्वेस्टमेंट्स हैं और दोनों इन्वेस्टमेंट्स के जो फ्यूचर वैल्यू है वो सेम है, तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। क्यों? वरना आप सस्ती वाली खरीद के महंगी वाली को बेच देंगे, तो आपको नेट नेट में आर्बिट्राज प्रॉफिट हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो हमारे पोर्टफोलियोज हैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए, यानी C0 कॉल की C0 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड शुड बी इक्वल्स टू P0 प्लस S0। तो इसका मतलब क्या है? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉल प्लस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड शुड बी इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पुट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो ये हमारा हो जाता है पुट कॉल पैरिटी, और पुट कॉल पैरिटी की इक्वेशन हो जाती है C0 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू P0 प्लस S0। तो ये हमारा होता है पुट कॉल पैरिटी। तो गाइस अब हम एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी को समझने जा रहे हैं जिसे कहते हैं बुल कॉल स्प्रेड। ये स्ट्रैटेजी तब हम यूज़ करते हैं जब जो मार्केट है और आपका जो स्टॉक है वो स्लाइटली बुलिश हो, ज़्यादा बुलिश ना हो, और जो आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेना चाहते और आप उस थोड़े से प्रॉफिट के अंदर अपने रिस्क को एकदम मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी में हम क्या करते हैं, हम एक कम के स्ट्राइक प्राइस पे एक कॉल को बाय कर लेते हैं और एक ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस पे एक कॉल को सेल कर लेते हैं। अब इस स्ट्रैटेजी को सही से समझने के लिए हम इसे एक्सेल पे समझेंगे। तो गाइज़ जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है वो 10,900 चल रहा है, और ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है जिस पे हम एक कॉल को बाय कर सकते हैं, और ये अलग अलग प्रीमियम है अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस पे। तो जो 10,900 का जो कॉल ऑप्शन है, अगर हम उसको बाय करें तो हमें 180 प्रीमियम देना पड़ेगा। तो बुल कॉल स्ट्रैटेजी के अंदर हम क्या करेंगे, हम 10,900 के स्ट्राइक प्राइस पे हम एक कॉल को बाय कर लेंगे और हम 11,000 के स्ट्राइक प्राइस पे एक कॉल को सेल कर देंगे। तो जो हमारा नेट नेट में प्रॉफिट आएगा वो ये बनेगा, अगर जो स्ट्राइक प्राइस है वो 10,900 है, तो जो हमने कॉल बाय कर रखी है उस पर हमारा जो स्प्रेड बनेगा वो 180 नेगेटिव रहेगा। अगर वो 10,900 से नीचे गया, अगर उससे बढ़ा तो हमारा पॉजिटिव पे ऑफ आना चालू हो जाएगा। और यहीं पर ये मैंने गलती से पी ओ लिख रखा है, ये भी C0 ही है। तो अगर 10,900 से 11,000 से प्राइस नीचे गया तो हमारा फिक्स प्रॉफिट रहेगा 130, और अगर प्राइस बढ़ा तो हमारा अनलिमिटेड लॉस चालू हो जाएगा, जो कि ऐसे दिख रहा है। अगर हम नेट नेट में प्रॉफिट करेंगे तो अगर जो स्पॉट का प्राइस है वो 11,000 रहा तो हमें 50 का प्रॉफिट रहेगा, या उससे ऊपर कोई भी प्राइस रहा तो हमें प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट स्लाइटली बुलिश होगी। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 50 रुपये के प्रॉफिट के लिए अगर प्राइस ऊपर गया तो हमें 50 रुपये का प्रॉफिट होगा, और यहीं पर अगर 11,000 से नीचे गया तो हमें 50 रुपये का लॉस रहेगा। तो अगर हम यहीं पर एक कॉल को बाय करते तो कॉल को बाय करने से पहले हमें 180 का प्रीमियम देना पड़ता, और 180 की प्रीमियम देने से अगर जो प्राइस है
उससे नीचे जाता, अगर 10,900 से प्राइस नीचे जाता तो हमें लॉस ज़्यादा होता। इस केस के अंदर जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा था, हम इस स्ट्रैटेजी के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, तो 50 रुपीज़ के प्रॉफिट के लिए हमें सिर्फ 50 रुपीज़ का लॉस हुआ। अगर अब हम इसे ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो गाइस अब आप देख रहे हैं बुल कॉल स्प्रेड का ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर जो ए पॉइंट है वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर प्राइस इससे ऊपर जाता है तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 50 रुपीज़ का, और अगर प्राइस इसके नीचे जाता है तो हमें मैक्सिमम लॉस होगा 50 रुपीज़ का। तो ये थी बुल कॉल स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर हम अपने प्रॉफिट्स और अपने लॉस को एक रेंज के अंदर फिक्स कर लेते हैं। तो गाइस अब हम जो स्ट्रैटेजी समझने जा रहे हैं उसका नाम है बियर पुट स्ट्रैटेजी। ये बुल कॉल स्ट्रैटेजी की एकदम ऑपोजिट स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी तब यूज़ की जाती है जब आपको आपका जो स्टॉक है वो स्लाइटली बियरिश लग रहा है और आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, अपने थोड़े से प्रॉफिट कमा के मार्केट से एग्जिट करना चाहते हैं और अपने लॉस को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है, हम एक अपर लेवल पे, अपर स्ट्राइक प्राइस पे एक पुट को बाय कर लेते हैं और एक लोअर स्ट्राइक प्राइस पे एक पुट को सेल कर लेते हैं। अब हम इसे अच्छे से समझने के लिए एक्सेल पे समझेंगे। तो गाइस जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो निफ्टी है वो 11,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम क्या करेंगे, एक जो 11,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, जिसमें जो ST है वो X के इक्वल होगा, उस प्राइस पे हम एक पुट ऑप्शन को ख़रीद लेंगे और उससे नीचे वाले प्राइस पे 10,900, जैसे कि हम इसके अंदर हमने इस एग्जांपल के अंदर हमने 10,900 का प्राइस लिया है, हम 10,900 के प्राइस पे एक पुट को बेच देंगे और 11,000 के प्राइस पे हम ख़रीद लेंगे। तो जो हमारा पे ऑफ होगा वो कुछ इस तरह होगा, जो हमने पुट को 11,000 पे ख़रीदा है, उस पुट का पे ऑफ कुछ इस तरह होगा कि 11,000 पे तो हमें 195 का जो हमने प्रीमियम दिया है वो हमें लॉस होगा, और उससे कोई भी प्राइस अगर ऊपर गया तो हमें 195 का एक फ़िक्स लॉस रहेगा। और जैसे जैसे हमारा प्राइस नीचे गिरता जाएगा, हमें प्रॉफिट, हमारे जो लॉसेस है वो प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होते जाएंगे। और सिमिलरली जो हमारा दूसरा पे ऑफ है, प्रॉफिट है, उसके अंदर जो 10,900 के प्राइस पे जो हमने पुट को बेचा था, उस पर हमें 10,900 के ऊपर, 10,900 और 10,900 के ऊपर हमें एक फ़िक्स प्रॉफिट रहेगा 150 रुपीज़ का। और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे हमारे प्रॉफिट्स लॉसेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। और जब हम इनका टोटल करेंगे तो जो हमारा एक टोटल पे ऑफ होगा वो 55 और 45 के ब्रैकेट में रहेगा। अगर जो प्राइस है वो 10,900 या उससे ऊपर रहा, नीचे रहा, तो हमारा प्रॉफिट रहेगा। और अगर वो 11,000 से ऊपर रहा तो हमें फिक्स लॉस देगा -45 रुपीज़ का। तो इस स्ट्रैटेजी, और जो 10,955 है वो हमारा एक ब्रेक इवन पॉइंट बन जाएगा, जहाँ पर ना हमें प्रॉफिट हो रहा होगा ना लॉस हो रहा होगा। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर भी हमने अपने प्रॉफिट्स को एक प्रॉफिट्स और लॉसेस को एक डिफाइन कर दिया कि इससे ज़्यादा ना हमें प्रॉफिट होगा ना इससे ज़्यादा हमें लॉस होगा। तो हमारा रिस्क भी कवर हो गया, क्योंकि अगर हम इसी की जगह 11,000 के प्राइस पे एक सिर्फ पुट को बाय कर लेते तो हमारा जो प्रीमियम था वो 195 का हमें देना पड़ता, क्योंकि अगर प्राइस फिर 11,000 से बढ़ जाता तो हमें 195 का लॉस होता। बट इस स्ट्रैटेजी के चलते हमें जो हमारा 195 का लॉस था वो सिर्फ 45 का लॉस बन के रह गया, और उसी के अकॉर्डिंग हमें उसके प्रॉफिट भी हमें उसी लॉस के अकॉर्डिंग मिला है। तो गाइस ये थी बियर पुट स्ट्रैटेजी। अब हम इसको एक क्लास पर ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। तो गाइस अब आप देख रहे हैं बियर पुट स्प्रेड के ग्राफ की तरफ, जिसके अंदर जो ए पॉइंट है वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, जो कि हमारे प्रीवियस एग्जांपल के हिसाब से 10,955 है। और अगर प्राइस इससे कम होता है तो हमें एक मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 55 रुपीज़ का, और अगर प्राइस इससे बढ़ता है तो हमें एक मैक्सिमम लॉस होगा 45 रुपीज़ का। तो ये है बियर पुट स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर हम अपने प्रॉफिट और अपने लॉस को एक रेंज के अंदर फिक्स कर लेते हैं। तो गाइस अब जो हम स्ट्रैटेजी को समझने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रैडल। इस स्ट्रैटेजी को हम तब यूज़ करते हैं जब आपका जो स्टॉक है उसकी वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो। अगर आप लो वॉलेटिलिटी स्टॉक पे स्ट्रैडल का यूज़ करेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है, हम एक स्ट्राइक प्राइस पे एक कॉल बाय कर लेते हैं और एक पुट बाय कर लेते हैं। आपको दोनों साइड पे प्रीमियम देना होता है, तो आपका जो लॉस होता है वो फिक्स हो जाता है, जो आपके कॉल प्रीमियम और पुट प्रीमियम का एडिशन होता है। और आपका जो प्रॉफिट है, चाहे मार्केट अप जाए या डाउन जाए,
दोनों टाइम ही आपको प्रॉफिट होगा। बस कंडीशन ये है कि जो मार्केट की मूवमेंट है, जो आपके स्टॉक की मूवमेंट है, वो आपके प्रीमियम, जो आपका टोटल प्रीमियम है, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो उसको क्रॉस कर देती है तो आपको प्रॉफिट होता है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का यूज़ करते हैं। तो आ जाते हैं एक्सेल शीट पे। तो गाइस, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, निफ्टी का जो प्राइस है, स्पॉट प्राइस है, वो 11,000 चल रहा है और 11,000 के प्राइस पे हमने 195 रुपीज़ का पुट प्रीमियम पे किया है और 130 रुपीज़ का कॉल प्रीमियम पे किया है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, स्ट्रैटेजी के अंदर हम एक कॉल को बाय करेंगे और एक उसी समय एक पुट को भी बाय करेंगे। तो आ जाते हैं हम प्रॉफिट्स पे। तो 11,000 के जो 11,000 का स्ट्राइक प्राइस है, उस पर हमने 195 और 130 यानी 325 का टोटल प्रीमियम पे कर रखा है, जो हमारा मैक्सिमम लॉस होने वाला है। 11,000 पे अगर प्राइस बढ़ता है तो हमें प्रॉफिट्स होना चालू होंगे। तो हमें प्रॉफिट्स होना चालू होंगे कॉल ऑप्शन के अंदर, और अगर प्राइस गिरता है तो हमें प्रॉफिट्स आना शुरू होंगे पुट ऑप्शन के अंदर। तो जब हम इन दोनों के प्रॉफिट्स को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास एक रेंज आ जाती है हमारे लॉसेस के लिए। 11,325 से लेके 10,725 के बीच में जो लॉसेस होंगे हमें इसी प्राइस रेंज के बीच में होंगे। अगर प्राइसेस इन प्राइसेस को क्रॉस करते हैं, अगर प्राइस गिर रहा है तो 10,725 के ऊपर ज़्यादा उसके नीचे गिरता है तो हमें प्रॉफिट होना चालू होगा, या फिर 11,325 से ऊपर बढ़ना चालू हो तो हमें प्रॉफिट्स होना चालू होगा। तो ये स्ट्रैटेजीज़, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तभी यूज़ की जाती है जब आपको पता हो कि मार्केट बहुत, आपका स्टॉक या आपकी जिस भी आप अंडरलाइन को ऑप्शंस में यूज़ कर रहे हो वो बहुत वॉलेटाइल हो और वो बहुत बढ़ने वाली हो या फिर वो बहुत गिरने वाली हो। तो ये स्ट्रैटेजी तभी यूज़ की जाती है। वरना अगर प्राइस आपका ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहा और सिर्फ 200-300 के रेंज बैंड में ऊपर नीचे रहा तो हमें लॉस हो जाएगा। अब हम इसे एक आखिरी बार ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। तो गाइज, अब आप स्टार्डल की ग्राफ की तरफ देखिए। उसमें जो ए और बी पॉइंट है वो आपके ब्रेक इवन पॉइंट है, और अगर प्राइसेस बी से ज़्यादा और ए से कम होते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा। वरना अगर जो प्राइसेस हैं ए और बी के बीच में रहते हैं तो हमें लॉस होता है। और जो आप ई पॉइंट को देख रहे हैं वो आपका मैक्सिमम लॉस है, जो आपका दोनों प्रीमियम्स का एडिशन है जो आपने सेलर्स को पे किया, कॉल सेलर और पुट सेलर को पे किया। तो गाइज, ये है स्ट्रैटेजी स्टार्डल। तो गाइस, अब हम एक लास्ट ऑप्शन स्ट्रैटेजी को समझने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई भी दो तरह की होती है, एक लॉन्ग बटरफ्लाई, एक शॉर्ट बटरफ्लाई। हम लॉन्ग बटरफ्लाई को समझेंगे, शॉर्ट बटरफ्लाई एकदम उसकी ऑपोजिट होती है। जो लॉन्ग बटरफ्लाई है हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक स्टॉक प्राइस को फ्यूचर डेट में एक नैरो रेंज के अंदर आने का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी स्पॉट का प्राइस 11,000 चल रहा है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो फ्यूचर है, जब भी हमारी मेच्योरिटी है, उस टाइम पे जो प्राइस है वो 11,200 के अराउंड ही आएगा, उससे 10-20 ऊपर नीचे आएगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो तब हम बटरफ्लाई का यूज़ करते हैं। बटरफ्लाई के अंदर हम क्या करते हैं, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइस 11,200 के अंदर आएगा तो हम 11,200 पे 2 कॉल सेल कर देते हैं, और एक उससे 100 प्राइस नीचे यानी 11,100 पे हम एक कॉल को बाय कर लेंगे और 11,300 पे हम एक कॉल को बाय कर लेंगे। इसे अच्छे से समझने के लिए हम इसी एग्जाम्पल को एक्सेल पे लेके जाते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो निफ्टी का स्पॉट प्राइस है वो 11,000 है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो प्राइस है वो 11,200 के एकदम नैरो रेंज में होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 कॉल 200 के स्ट्राइक प्राइस पे सेल कर देंगे, और एक कॉल हम 11,100 पे बाय करेंगे और हम एक कॉल 11,300 पे बाय करेंगे। तो इसका जो प्रॉफिट पे ऑफ है वो कुछ इस तरह से है। जो ये रेंज मैंने सेलेक्ट की है, ये 2 कॉल जो हमने सेल की है उसकी रेंज है। जो ये रेंज है ये 11,100 के स्ट्राइक प्राइस पे जो हमने कॉल को बाय किया है उसकी है, और जो ये रेंज है ये 11,300 के स्ट्राइक प्राइस पे जो हमने कॉल परचेज किया है उसकी है। तो अब हम जैसे पे ऑफ देखें, 11,200 जब प्राइस 11,200 या उससे नीचे रहेगा तो जो हमने कॉल सेल किया है हमारा फिक्स प्रॉफिट रह जाएगा 120 का, और जैसे ही प्राइस बढ़ना चालू होगा हमारा लॉस होना चालू हो जाएगा।
और जो बाकी के 2 कॉल्स हैं पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के बाद जब प्राइस बढ़ना चालू होगा तो हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट्स की तरफ जाना चालू होंगे, और जैसे ही उससे प्राइस नीचे जाएगा तो हमारा एक लिमिटेड लॉस जो हमने प्रीमियम पे किया है उतना होगा। अब जब हम टोटल प्रॉफिट की तरफ देखें तो जो हमारा मेन जो हमारा प्रॉफिट होना है वो हमारा 11,200 के अराउंड ही होना है। 11,200 पे हमें 94 का प्रॉफिट है, और अगर प्राइस उससे 100 ऊपर या नीचे उससे ऊपर जितना मर्जी चला जाए, हमारा जो रिस्क है, जो हमारा मैक्सिमम लॉस है वो -6 पे फिक्स हो गया है। तो हमें जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो 6 रुपीज़ का हो सकता है, बट हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट भी 11,200 पे 94 का फिक्स हो गया है। तो ये है हमारी बियर बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी। अब हम इसको एक लास्ट बार ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। तो गाइज, जैसा कि आप ग्राफ की तरफ देख सकते हैं, ए और बी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। जो हमें प्रॉफिट होगा वो ए और बी के प्राइस रेंज के बीच में होगा, और हमारे प्रीवियस एग्जांपल के हिसाब से 94 हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जो कि पॉइंट है ओ, और हमारा जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 6 रुपीज़ का होगा। तो गाइज, ये थी लॉन्ग बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी। तो गाइस, इस वीडियो में हमने सीखा कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के बारे में, उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के बारे में, पुट कॉल पैरिटी के बारे में, और 4 स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, नेमली बुल कॉल स्ट्रैटेजी, बियर पुट स्ट्रैटेजी, स्ट्रैडल और बटरफ्लाई। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।